Good morning students. Today we are going to study about odd numeral pair और ग्रुप. ओके, आज हम कंसेप्ट वही करेंगे, क्लासिफिकेशन ही करेंगे, बट आज हम या तो कोई ऑड पेयर या फिर ऑड ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, मेनली नंबर्स की बात करेंगे हम. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्लासिफिकेशन. odd numeral pair or you can say group. ठीक है, तो किस तरह से हम कोई नंबर्स दिए होंगे उसमें से हम ऑड या पेयर या ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. Now the first question is choose the number pair or group which is different from others, जो कि दूसरों से डिफरेंट है. आपको चार ऑप्शन दिए हैं. इन चार ऑप्शन में ऐसा है कि आपके ये जो नंबर्स हैं, पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ये आपको गिवन है. इसमें तीन जो होंगे उनका रिलेशन आपस में सेम होगा और जो फोर्थ होगा आपका उसका रिलेशन तीनों से अलग होगा. तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एसएससी एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं. तो ये क्वेश्चन जो था ये आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है. एंड नाउ लुक ओवर हियर, ऑप्शन विच आर गिवन आर 50, 66, 32 to 48, 64 to 80 and 63 to 77. If you will see, you will notice कि यहाँ पर जो आपका दोनों में डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का, वो 16 नंबर्स आ रहे हैं. 66 में से अगर हम 15 माइनस करें तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा? 16 नंबर्स का डिफरेंस आएगा. अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिमिलरली वी विल गेट हियर ऑल्सो 16. If you will subtract here, here also you will get 16, but if you will subtract here, you will get 14. ठीक है, तो इसका मतलब इन सब में ये जो फर्स्ट थ्री हैं इनमें जो रिलेशन आ रहा है कि अगर हम दोनों का डिफरेंस कर देते हैं नंबर्स का, या फिर हम काउंट कर लेते हैं नंबर्स आपके 50 से 66 तक, तो हमारे 16 नंबर्स आते हैं इनके बीच में हमारे भी 16 नंबर आते हैं, इसमें भी हमारे 16 नंबर आते हैं, बट यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर्स आते हैं? 14 नंबर्स आते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑड वन आउट. तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी. तो यही तो आपने फाइंड करना है. चूज़ द नंबर पेयर और ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. देखिए यहाँ पर इन सब में से ये तीन एक जैसे हैं और डी वाला पार्ट जो है वो अलग है. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नंबर पेयर और ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, बट आपका जो पेयर है वो डिफरेंट हो गए. क्या क्या पेयर जो आपको गिवन है? 34 to 43, बी ऑप्शन इज 55 to 62, C is 62 to 71 and D is 83 to 92. ओके, इफ़ यू विल सी, तो आप देखिए जो फर्स्ट वाला नंबर है और सेकंड वाला नंबर है इनमें कितने का डिफरेंस है? मतलब कहने का मतलब है ये 9 टाइम्स ज़्यादा है इससे. ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि डिफरेंस कह लीजिए या आप ये कह लीजिए जो सेकंड वाला नंबर है इससे 9 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, अगर हम सेकेंड केस देखते हैं तो सेकेंड केस में आपका 7 टाइम निकल रहा है. थर्ड केस, अगर आप 62 से 71 तक जाएंगे तो आपको 9 ऐड करना पड़ेगा 62 में. सिमिलरली अगर आप 83 से 92 तक जाते हैं तो 83 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 92 बनाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो 9 का बन रहा है, वेराज जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसमें रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 7 का बन रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑड वन आउट. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू चूज द नंबर पेयर और ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ओके, ऑप्शन विच आर 80 to 9, 64 and 8, 36, 6 and 7, 49. ओके, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CPI एग्ज़ाम. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर जो हर नंबर है, नंबर भी दे रखा है, उसका स्क्वायर भी दे रखा है. ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी देखें तो ये 8 है. 8 8 जा कितना होता है? 64. 6 6 जा कितना होता है? 36.
7 7 का कितना होता है 49, मतलब नंबर भी प्रेजेंट है और उसका स्क्वायर भी प्रेजेंट है। बट ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नंबर का स्क्वायर कितना होता है 9 9 से आपके पास 81 होता है, यहाँ पर कितना गिवन है 80 गिवन है। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑड वन आउट। यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज बाकी जो जितने भी ऑप्शन है आपके बी सी डी, इनमें जो रिलेशन बन रहा है वो नंबर और उसके स्क्वायर का बन रहा है, बट यहाँ पर वो रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, next question is, this question was asked in RRB exam. It is a bit tricky one. Okay, choose the number, pair or group which is different from the others. Okay, now option which are given is 21 is to 24, B is 28 is to 32, C is 54 is to 62 and D is 70 is to 80. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो हैं आपके नंबर्स, ये आपके नंबर जो हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं एक सेम नंबर का। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 3 7 ज़ा आपका 21 होता है। ओके, और आपका 3 8 ज़ा ही कितना होता है 24। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं आपके सेम नंबर के। ओके, नेक्स्ट लेट अस टेक 28। 28 आपका 4 के टेबल में आता है कितने जा 7 ज़ा, तो 4 7 ज़ा 28। सिमिलरली 4 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 32। कंसेक्यूटिव मल्टीपल है सेम नंबर के, यहाँ पर भी आपका 7 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी आपका 8 का मल्टीपल है 3 जा, यहाँ 4 ज़ा है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या ऐसा कोई टेबल है जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें और आपका 54 आ जाए। ठीक है, और क्या वो सेम अगला वाला नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ऐसा आपका कोई केस नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली लेट अस टेक नेक्स्ट, ये आपका 10 7 ज़ा हो जाएगा दैट इज़ 70। वैसे ही आपका 10 8 ज़ा क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो इन दिस वे ये जो है कंसेक्यूटिव आपके मल्टीपल हैं 7 एंड 8 के। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ये था, थोड़ा सा दिमाग जो था वो लगाना था आपने कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल का बन रहा है पेयर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका 3 7 ज़ा 21 हो गया, यहाँ पर आपका 4 7 ज़ा क्या हो गया 28। अगर आप आगे करते हैं 5 7 ज़ा क्या होता है 35। ठीक है, अगर आप 5 के बाद 6 करते हैं 6 से 36, 6 7 ज़ा कितना आ जाएगा 42, वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कोई भी टेबल जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज़ वाई योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, तो इसमें बाकी जो पेयर्स हैं ए बी और सी डी, इनमें जो रिलेशन बन रहा है वो आपका तकरीबन सेम है, और जो आप एक्सक्यूज़ मी, जो आपका डी में रिलेशन बन रहा है it is not forming the same relation, that is why your C option is correct. Okay, now the next question, this question was asked in SSC exam. Choose the number pair which is different from others. Okay, the option which are given is 12 is to 69 96, B is 13 is to 117, C is 15 is to 120 and D is 16 is to 128. Okay, now you have to see the is there any relation which is common in the three, नहीं, what is the common relation which is common in the three. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए 12 से अगर आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 8 ज़ा 96. ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 8 विद दिस 15 8 ज़ा आपके पास कितना होता है 120. वैसे ही अगर आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 128. बट क्या 13 को 8 से मल्टीप्लाई करके आपका 117 आता है? नो, यू विल नॉट गेट 117. दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ करेक्ट. दिस आंसर इज़ करेक्ट. ओके, बिकॉज यू विल नॉट गेट 13 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 117 के इक्वल नहीं होता है आपका. ठीक है, so that is why your option A, C and D are having the same relation, whereas your option B is not having the same relation. Okay, next question is choose the number pair or group which are different from the others. Okay, this was also asked in one of the competitive exam. Okay, now you will see that option A is given 2, 3, 6, B is given 6, 1, 6, C is given 3, 3, 9 and D is given 6, 2, 5. Okay, now see the relation. Is there any common relation? देखिए
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट 2 नंबर जो हैं उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास थर्ड नंबर आ रहा है 6। सिमिलरली यहाँ पर अगर फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड नंबर। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी आर गेटिंग आवर थर्ड नंबर। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है, ये तो हमारा थर्ड नंबर के इक्वल नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ ऑड वन आउट, ये आपका ऑड वन आउट है, बिकॉज बाकी सब में ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, बाकी आपके डी वाले में ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, Now the next question is, it is a bit tricky one. It was asked in RRB exam. ठीक है, थोड़ा सा tricky है, थोड़ा सा अच्छे से इसको करना पड़ेगा. Choose the number pair group in is different from others. Okay, option which are given 784. Next is 62108. Next is 575 and 3 and 99. Okay, now let us start. अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ध्यान से, इसमें जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जो सेकंड वाला नंबर आपका आता है वो फर्स्ट वाले के साथ स्क्वायर करना है। फर्स्ट वाले का ये जो फर्स्ट नंबर्स हैं, इन फर्स्ट नंबर का क्या करा जाएगा, पहले स्क्वायर, और उसके साथ कोई प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें जो सेकेंड नंबर होगा वो ऑब्टेन होगा। ओके, लिसन केयरफुली। फर्स्टली क्या होगा, जो फर्स्ट वाला नंबर है इसका हम स्क्वायर करेंगे, उसे हम किसी प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जो है वो सेकेंड नंबर आएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बी ऑप्शन। देखिए, क्योंकि ये ऑप्शन ना किसी के साथ सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो आई विल शो यू फ्रॉम 6 एंड बी, सी एंड डी। देखिए 6, जैसे 6 है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करती हूँ तो 6 का मेरे पास होता है 36। ओके, अगर मैं 36 को मल्टीप्लाई करती हूँ किसके साथ, ऑड नंबर है मेरा 3। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये 36 इंटू 3 मेरे पास होता है 108। तो ये है कि फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें ऐड, उस जो भी नंबर आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है ऑड प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा 575। ओके, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, दैट इज़ 25। 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 3 ज़ा 75। ओके, वी ऑब्टेन्ड 75। नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो सिमिलरली, लेट अस डू नेक्स्ट। 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं वी विल गेट 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अगर देखिए 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब तो हमारा नहीं आ रहा, बट हमने कहा और लेना है नंबर, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 11 ज़ा 99। तो ये हो गया आपका ऑड प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके 99 आएगा। तो दिस मीन्स कि हमारा जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके और उसमें जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका ऑड प्राइम नंबर, तो हमें ऑब्टेन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आता है 49। ओके, और अगर मैं 49 इंटू 3 करती हूँ तो इट विल बी 27 एंड 2 144। ओके, तो 147 सॉरी। तो यहाँ पर ये आपका कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ ऑड वन आउट। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है आपके मैच कर रहे हैं, ये ऑप्शन जो है वो आपका मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।